नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। सर्व पितृ अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण है। ऐसे में पितरों का तर्पण कैसे और कब करना सही होगा, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यही हमारा आज का विषय। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय रखा है वो है पितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अमावस्या पर इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में जो पितरों का तर्पण किया जाता है वो कैसे किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए, इसकी सही समय इसका क्या हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण के बाद भी किया जाना चाहिए या उस दरमियान भी हम कर सकते हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये ठीक बात है कि आने वाली अमावस्या के दिन सभी लोग, बल्कि सभी सनातनी अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करते हैं और 2 अक्टूबर को ये अमावस्या पड़ेगी। इस दिन तर्पण पिंडदान पूजों को मोक्ष दिलाता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। सर्वपितृ अमावस्या सभी जो हमारे पूर्वज हैं भूल चूक से रह जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। जिनकी मृत्यु तिथि याद ना हो, इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया मंडरा रहा है। ऐसे में ग्रहण काल में श्राद्ध कैसे होगा, तो यही बात जानने के लिए हमारे चंद्रश्री जी ने आज शेयर की है बात को। तो मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस ग्रहण का सूतकाल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप बिना किसी संशय के इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या सूर्य ग्रहण का समय जो रहेगा, सूर्य ग्रहण की शुरुआत 1 अक्टूबर को रात 9:40 से शुरू होगा और 2 अक्टूबर रात यानी सुबह 3:17 तक सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी। इसलिए ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कोई प्रभाव हमारे भारत में होने वाला नहीं है। इसलिए आप आराम से अपना पितृ का पूजन करें और सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण आदि करें और आराम से आप श्राद्ध निकालें, पिंडदान करें। पूर्वजों की मोक्ष के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए सर्व पितृ अमावस्या पर आप पूजन अनुष्ठान करें। और दूसरा है, तर्पण के अलावा इस काम के से पितृ प्रसन्न होते हैं, और वह है पितृ पक्ष में पौधे लगाना। पितृ दोष निवारण में सहायता मिलती है। पौराणिक बात करें तो पीपल, बेल, तुलसी आदि के पौधों में भगवान विष्णु और अन्य देवों का वास होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण के अलावा अगर नदी किनारे मंदिर या तीर्थ स्थान है तो पितृ खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए पीपल का महत्व है। गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवत की महापुराण के अनुसार पीपल में श्रीहरि और पितरों का वास होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल से सींचना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त होता है। श्राद्ध पक्ष की श्राद्ध कर्म भी नदी के तट पर पीपल के नीचे करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। इससे पूर्वज जल अन्न आसानी से ग्रहण करते हैं। घर में कलेश हो रहे हैं, सुख शांति छिन रही है, तो बृहस्पति की शांति के लिए पितृपक्ष में पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सर्वपितृ अमावस्या पर बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। वो इसी बात को लेके बहुत कंफ्यूजन में है, इसलिए आपने उस बात को क्लियर किया। आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को पितृ श्राद्ध कर्म बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं
और तर्पण पिंडदान पूर्वजों की मोक्ष के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए आप पितृअमावस्या पर कर सकते हैं। जी। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि कैसे आप तर्पण कर सकते हैं, कब सही समय होगा तर्पण करने का, और क्योंकि ऐसे में सूर्य ग्रहण है अमावस्या पर, तो आपको सही समय पर सही विधि के साथ कैसे करना है इसको। आचार्य जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए, एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मैंने अपनी दीदी के बारे में पूछना। उनका नाम है मीनाक्षी, डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1989, टाइम है 7:40 शाम का। पंडित जी, इनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, ये बीमार ही रहती हैं, और दूसरा ये कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, योग है इनकी किस्मत में सरकारी नौकरी का, और उपाय बताइए। देखिए, मीनाक्षी को श्वास संबंधी परेशानी अभी रहेगी और ये 27 अक्टूबर तक रहती है। आप इनके 7 प्रकार के अनाज इनके ऊपर से वार करके और पक्षियों को डलवाना शुरू करें, और सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण संभावना इनकी बनती है। कोई ऐसी बात नहीं है। आप कृपा करके मीनाक्षी को कहें कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य ठीक होंगे, सब अच्छा होगा। बहुत मंगल शुभकामना है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। पंडित जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आयुष्मान, जय श्री राम। मेरे बच्चे की जन्म तारीख है 12/3/1994, जन्म स्थान है चौमू, जिला जयपुर। समय और मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, समय जन्म समय, ये जो आपने वो दूध वाला बताया था पीपल में डालने का, तो वो सुबह की टाइम से करना है या शाम को गोगुली वेला में जो बताया था उसमें काले तिल डाल के? देखिए, समय है सुबह 3:15 का। गोधूली वेला में करें और सुबह नहीं करें, गोधूली वेला में करें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। गोधूली वेला में ही किया जाता है। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी हेलो जी। हेलो, मैं गोविंद दवे बोल रहा हूँ। बाबू जी प्रणाम। श्री राम, जय राम, जय राम। हेलो, गोविंद दवे बोल रहा हूँ। जी गोविंद दवे बोल रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल बताएं। पंडित जी को प्रणाम। मैं बाबू जी प्रणाम कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा था। मेरे बड़े भाभी जी है जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाभी जी है, उनका नाम मंजू दवे है। जी मंजू दवे है, और उनकी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती है कई सालों से। देखिए, मंजू दवे के यहाँ तबीयत ठीक नहीं होने का कारण है कि उनको पितृदोष की संभावना प्रबल होती है। आप उनके घर में पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोंछा लगवाना शुरू कराएं, और वो गुरुवार के दिन, शुक्रवार को और शनिवार को पोंछा नहीं लगाएं। साथ ही उनकी तबीयत ठीक होगी। पितरों का थोड़ा सा स्मरण करें, उनके सम्मान में पितरों को बुला करके और जो आदेश करें वो करें। अवश्य आपकी भाभी जी की तबीयत ठीक होगी। बहुत छोटा काम है, आप करिए। मैंने प्रश्न कुंडली से आपका ये जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में आज 29 सितंबर को 7:32 पर कन्या लगन है, और कन्या लगन से पितृदोष प्रतीत हो रहा है। इसलिए आप ये छोटा सा काम करिए, अवश्य ठीक होगा और भाभी जी ठीक होंगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं।
जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आप सुन पा रहे हैं? बोलिए जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। गुरु जी, जय श्री कृष्णा। गुरु जी जयपुर से अभिषेक बात कर रहा था। मैं अपने छोटे बेटे के लिए पूछना चाह रहा था, उसकी क्या तबीयत थोड़ी बार बार खराब होती रहती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2022, रात्रि 8:05 और जयपुर जन्म स्थान। जी जी, तबीयत क्या है, बार बार खराब होती है। देखिए, बच्चे ने मेष लग्न में जन्म लिया है, चंद्रमा की महादशा है। तबीयत खराब होने के दो कारण है। एक तो ये क्या है, थोड़ा चुलबुल होगा तो इसको नजर लग जाती है। दूसरा है कि नजर का ही ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। दूसरा है कि आप इसको नियमित रूप से मंदिर में दर्शन कराने के लिए या मंदिर में थोड़ा सेवा कराने के लिए अपने साथ लेके जाएं और ऐसा कार्य 101 दिन करें। अवश्य सब ठीक होगा, सब नॉर्मल होगा, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। ये छोटा सा कार्य करिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आपको नमस्कार है। नमस्कार। आपको भी नमस्कार है। नमस्कार जी। आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार आचार्य जी। ये बताएं मेरे को कि मैं पितृपक्ष में दक्षिण की तरफ मुंह करके पितृ स्तोत्र पढ़ता हूँ शाम के समय। तो जैसे अमावस्या निकल जाए तो उसके बाद में मैं उसको लगातार पूजा में बैठ के पढ़ सकता हूँ क्या? उसके नीचे लिखा हुआ है जो पढ़ते हैं उनको पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में बताएं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्रसन्न होकर के पितरों को भोजन परोसें। पितरों के निमित्त जो इनको बुलाते हैं उन्हें भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और सामग्री दान करें। और जो आप पाठ करें दक्षिण मुख में, दक्षिण मुखी होकर के, वो आपने श्राद्ध पक्ष में नियम लिया है, इसलिए एक बार 2 अक्टूबर तक करके उसे बंद करें और दोबारा फिर कोई नियम से शुरू करें, क्योंकि श्राद्ध से शुरू किया हुआ पाठ नियमित नहीं होना चाहिए। उस श्राद्ध का कार्य श्राद्ध पक्ष में ही संपन्न कर देवें। और विशेष तौर पर पितरों को प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। देखो, आप उन्हें लीजिए। सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। पितृपक्ष के दौरान सूर्य उदय से पहले उठकर के स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। 7 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे। और विशेष रूप से एक बात ध्यान रखें, बिना पंडित के यदि आप श्राद्ध करते हैं, क्या करना है आपको, जहां तर्पण करना हो वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक दीपक जलाएं। जिसका तर्पण करना है उसका चित्र स्थापित करें। पितृ देवताओं के मंत्रों से उनका आह्वान करें। उषा की जड़ को लेकर जल से भरे लोटे में डालें। फिर पितरों का नाम लेते हुए जल चढ़ाएं। तो ये पितरों को जो है मनाने का तरीका है। और रहा सवाल, आप पाठ करें ना करें, लेकिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। गरीब, अपंग, विधवा महिलाओं को दान देवे। पितृ दोष का भयानक असर जो है वो खत्म हो जाता है। 13-14 अमावस्या को पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दीप की अगरबत्ती करें। घर का वास्तु भी इससे ठीक हो जाता है। तो आप ये छोटे छोटे कार्य करें, इनसे आपको बहुत लाभ होगा। जी
जी, तो कॉलर्स के सवाल हमने लिए और अब आचार्य जी वक्त हो गया है आज का राशिफल क्या रहने वाला है ये जानने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को किसी नए काम को करने का मन बन सकता है, जिसके लिए आपको कुछ व्यक्तियों से मदद भी लेनी पड़ सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहकर चलना होगा, क्योंकि उनके कामों के लटकने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आपके जीवन साथी यदि आपसे कहीं रूठे हुए हैं तो आप उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए स्रोत मिलेंगे। यदि परिवार के सदस्यों में कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है तो वह आज दूर होने की संभावना बनती है। आपको कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आप परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान दीजिए। किसी फालतू कामों में लगने से भला है अपने काम पर ध्यान दीजिए। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कर्क राशि के लोगों को आज चिंता रहेगी। यदि आपने पहले किसी से कुछ कर्ज लिया था तो वह भी वापस आज मांग सकते हैं। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना आज पड़ सकता है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। बिजनेस में आपको पार्टनरशिप में कोई काम सोच समझ करके करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। आपको कोई बड़ा निवेश की तैयारी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके कामों में बाद में आपको नुकसान उठाने की संभावना बनती है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। व्यापार में आपको आज अच्छा लाभ मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। आपका कोई नई नौकरी की प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। आपको अपने कामों को लेकर भागदौड़ भी अधिक रह सकती है। आपको घबराने की आज आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। आपका कोई काम पूरा करने में अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है तो वह आज संभवतः पूर्ण होगा। अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आप किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ ना डालें। आपको अपने माता पिता की बातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आज आवश्यकता है। इसी क्रम में बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। आपको अपने सहयोगियों से मन की बात कहने का मौका आज मिलेगा। विद्यार्थियों को कल का कोई पुरस्कार मिलने से परिवार के सदस्य बहुत प्रसन्नता से सम्मान करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। आपको कोई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी व्यग्रता बढ़ेगी। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका आज मिलेगा, लेकिन आपको किसी पुराने मित्र से मिलकर के आज खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आपको किसी यात्रा पर जाते समय आपकी कीमती
सामान की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। आपके बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी आज दे सकते हैं। इसी क्रम में बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज आसपास रह रहे लोगों से आपको कोई जरूरी जानकारी शेयर करनी चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों को लेकर के किसी पिकनिक आदि पर आज आप जा सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु आज आपकी खो सकती है, तो उसके लिए भी आपको पूर्णतः सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। जी आचार्य जी, और हमारे कुछ कॉलर्स जुड़ना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब आपसे चाहते हैं, तो एक दो कॉलर्स को हम और जोड़ लेते हैं। जी पहले ठीक है, हम एक और कॉलर को जोड़ लेते हैं। अगले हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी आराम से बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? मेरा नाम रामश्याम पंडित जी। राम राम जी। मेरा नाम सविता है। हाँ, राम पंडित जी, मेरा नाम सविता है। मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम है कनिका। उसका बर्थ है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। सारे उपाय आपके तय कर लिए, पर उसका शादी में कहाँ होगी, कब मिलेगा लड़का, कहाँ का होगा? मैं सविता जी एक बात कहना चाहता हूँ। आपको जो हमने बताया, अब वो आपने यदि सही नियम से क्रम से किया होता तो तक शादी बन जाती। और कई बार ऐसा चूक हो जाता है कि हमारे इन विद्युत उपकरणों के माध्यम से सुनने में ऊपर नीचे भी बात रह जाती है। आपको बताएं कि आपकी बेटी की शादी निश्चित रूप से 2025 में बैठेगी। मैंने पहले भी कहा था, अप्रैल मई के बीच में जाके बैठेगी और आसपास का ही लड़का आपके वहां का होगा। अपने जहां बच्चे ने जन्म लिया है वहां से पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। आप कृपा करके इनको संध्या के समय प्रतिदिन शिवालय में जाकर के एक देसी घी का दीपक जलाने के लिए कहें, और दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का प्रतिदिन 7 पाठ करें। और यदि ये नहीं कर सकती हैं तो सूर्य उदय होने के साथ ही 1 बाल्टी पानी में थोड़ी भांग, गुलाब जल, कीवड़ा मिला करके और शिव जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करती रहें। ऐसा नियमित रूप से 101 दिन करने पर इनकी शादी इसी साल तय हो सकती है। आप इनसे सोमवार से शुरू करवा दीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, आज का जो हम विषय जिस पर हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से तर्पण किया जाना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सही तरीका इसका नहीं पता होता है। तो एक संक्षेप में अगर आप बता सके कि इसका सही तरीका क्या होता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल से ही उनका तर्पण होता है। दरअसल में तर्पण की जो विधि है, तर्पण के लिए एक लोटा जल लें, उसमें जौ, चावल, काले तिल, उषा की जड़, सफेद फूल, गंगा जल, दूध, दही, घी मिलावें। जल के लोटे के साथ तर्पण के लिए भोजन भी अलग से रखें जी। और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर घुटनों के बल बैठ करके जी जल में कुशल डुबो करके ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए सीधे हाथ के अंगूठे से जल अर्पित करें। यानी ऐसे, यहाँ जल
से ऐसे इससे जाना चाहिए। तो ये तर्पण की विधि है, बड़ी सरल विधि है जी। हमारे चंद्र श्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं समझता हूँ ये सभी दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, और आज का हमारा विषय भी हमने जाना और हमने जाना कि आज का हमारा राशिफल आप सभी का क्या हो सकता है। इसी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और चलिए, भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।